मोदी जी ने संबोधन करते हुए एक बात कही थी कि राम मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या। यह सुनकर कितनों की फटी होगी, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं होगा। अभी मजा आएगा ना। टेक 7 एक्शन। इतना ना हो जाओ भक्ति में लीन कि हो जाओ बुद्धि से हीन। नहीं प्रभु राम अगर हो गए यदि आप में लीन, तो सब कुछ लेंगे वो छीन। देखा दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ हमारे साहब जी के पास टैलेंट की कमी नहीं है और ना ही हमारे मोदी जी के लिए जगह की कोई कमी नहीं है। सही पकड़े हैं। और कैमरा का एंगल का भी ध्यान रखना पड़ता है, फोटो सही से आना चाहिए, इसलिए कुछ भी हो तो हटाना पड़ता है। वैसे भी हमारे साहब जी को सरकाने में महारत हासिल है। पहले रोजगार के लिए नौकरियां सरकाए, फिर महंगाई आसमान पर सरकाए, उसके बाद नोटबंदी करके लोगों के जेब से पैसा सरकाए और किसानों की आय दोगुनी करते करते सांड पूरे प्रदेश में फैलाए और यूरिया में 5 किलो खाद भी सरकाए। इसी तरह अपने लिए जगह बनाने के लिए पूजा की थाली सरका रहे हैं आज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और कुछ लोग मजाक मजाक में यह भी कह रहे हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी द्वारा थाली ही नहीं सरका है और बहुत कुछ सरका है। कांग्रेस के पैल तले जमीन भी सरका है, पप्पू का जनाधार भी सरका है और लगता है थाली के साथ मोदी जी ने विपक्षियों का वोट भी सरका दिए हैं, क्योंकि जो नहीं राम का है वो नहीं किसी काम का है। यही है साहब जी का मास्टर स्ट्रोक, जिस पे नहीं है कोई रोक, क्योंकि यही है साहब जी का रोजगार, इसी से होता है इन लोगों का गुजारा। नहीं लेते साइकिल में बांध, बेचते गुब्बारा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। अब यहाँ देखो, लगता है इन्होंने भांग खा लिया है जो ये ऐसा कहते हैं। न्यूज पीकर गांजा दिखाना इसी को कहते हैं। ये एक नया भक्त मार्केट में आ गया है, जिसके ज्ञान के आगे मोदी जी का भी ज्ञान कुछ नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। ये बजरंगबली और महावीर को भी अलग कर दिया है, अब इसकी लंका लगेगी। प्रभु राम जी, आप देख रहे हो ना इस गुल्लू को, और इसको अपने पापा की तरह आदत लग गया है। जैसे मोदी जी की जुबान फिसलती है वैसे इसका भी फिसलने लगा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। वैसे दोस्तों, अंधभक्त बनने की सबसे बड़ी योग्यता अनपढ़ हो, रट्टू तोता हो और चाटुकारिता में महारत हासिल हो। और जब ये महावीर और बजरंगबली को अलग अलग बता सकता है, तो इस हिसाब से मोदी जी और विश्वगुरु भी अलग हो सकता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लगता है ये सब ज्ञान बीजेपी पार्टी से लाते हैं, या फिर यह भी हो सकता है ये चौथी नहीं है तीसरी पास, इसीलिए ये बन रहा है साहब जी के लिए खास। ये भी इतना हो गया है भक्ति में लीन कि ये भी हो गया है बुद्धि से हीन। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। जल्दी से भेजो इसे कोई पागल खाने, नहीं ये लगेगा राम को रावण बताने, क्योंकि इन पत्रकारों की है उल्टी रीत। अब नहीं मिल रही है इन लोगों से कोई सीख। इनको हो गया है इतना ज्ञान कि आकर मंदिर में बजाना चाहिए इनको घंटा। पूजा पाठ सही से ये पढ़ नहीं पाएंगे, सिर्फ ये बजाएं घंटा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे रुको जरा, सब्र करो। मजा नहीं आ रहा है। धोती बिक गई, कुर्ता बिक गया ससुरा कच्छा। अंधभक्ति की हद देखो, चिल्ला रहे हैं मेरा राहुल सबसे अच्छा। और दोस्तों, आज इनको क्यों याद आ गए प्रभु श्री राम, जिन्होंने कभी राम के अस्तित्व पर उठाए थे सवाल। कैसा लगा मेरा मजाक? वैसे भी इनको सबसे बड़े मंदिर में बुलाया था तो नहीं गए, अब यहाँ आकर नौटंकी करने से मतलब क्या है। और इन्होंने ही कहा था मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ने जाते हैं,
लगता है वो काम आज ये खुद करना चाहते हैं। वैसे मंदिर में ही छिछोरों का क्या काम है। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी। चला जा। मंदिर ईश्वर का होता है और उसी ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले को क्या कहेंगे आप। वही ईश्वर को हराने के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर देने वाली पार्टी के मुंह से पाप पुण्य की बातें को क्या कहेंगे आप। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं राहुल गांधी को बहुत ही कुछ सीखना बाकी है। समझदार लोग बगल में बैठकर भजन कर रहे हैं और राहुल के बैठने की तरीका ये झांकी है। या फिर यह भी हो सकता है कि ये सोच रहे होंगे कि मोदी जी आए, जैसे थाली सरकाई वैसे हमें भी सरकाएं। और बैठे हैं शायद इसी अफसोस से कि ये भी मंदिर अयोध्या आना चाहते होंगे। अब वहीं से राम राम कर रहे हैं इतनी दूर से। चड्ढी उतरा कच्छा उतरा उतर गया अभिमान, बिना चाटे चैन न मिले इनको ये कैसा इंसान। पेल दिया है साहब जी ने बज गया नगाड़ा, फिर भी कहते हैं मेरा पप्पू गधा महान। हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर भी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। जय श्री राम इनको और तेज से बोलकर चिल्लाना चाहिए। ये जितनी तेज चिल्लाएंगे टिकट उतना ही मजबूत होगा। और इतना ही मेहनत अगर ये अपने फिल्मों में करती तो शायद इनको इधर उधर भटकना न पड़ता। और कहीं इतना ओवर एक्टिंग करने के लिए इनको टिकट न मिले, इसलिए अब कहीं जाएं तो ओवर एक्टिंग करती न मिले। इसीलिए तेज तेज से ये चिल्लाएं, जितना चिल्लाएंगी उतना ही अपनी कुर्सी पक्की कराएंगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं ऐसी ही बुलंद आवाज कहीं कभी किसानों के साथ साड़ भगाने के लिए निकालती और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए निकालती, साथ में महिला होकर भी महिला पहलवानों के साथ निकालती। लेकिन ये तो भक्ति में लीन होकर अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। फिर भी फिल्म हिट नहीं हो रही है, लगता है इस बार रिलीज भी नहीं कर पाएंगी। तो फिर कैसे चलेगा इनका धंधा पानी, या फिर बेचेंगी सड़क किनारे ठंडा पानी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी में है इनका लगाव, लग तो ऐसा रहा है अब की बार मंत्री हो जाएंगी ये पक्की। तो पता नहीं कितनों को चिल्ला चिल्ला कर दें ये छुट्टी। नहीं तो फिल्म तो इनकी चलेगी नहीं, फिर चलाने के लिए रोजी रोटी बाजार बाजार में बेचना पड़ेगा गजरा और चोटी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। करना पड़े ना ये सब काम, इसीलिए ले रही है चिल्ला कर जय श्री राम का नाम। क्योंकि आगे चलकर सबको बनाना है उल्लू, क्योंकि बीजेपी में आने से हो जाएगा इनका बेड़ा पार। नहीं तो पकौड़ा तलने का ही करेंगी रोजगार। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।